पिछले पाठ में हम पढ़े थे कि धूमकेतु से क्या है, लोग बहुत डरते थे। यहाँ तक आमरोई पेरी ने अपनी किताब आकाश आकाश के राक्षस में उन्होंने लिखा था कि लोग इतने ही डर गए थे धूमकेतु को देखकर कि काफ़ी लोग डर के मारे मर गए थे, कई लोग बीमार पड़ गए थे। तो फिर क्या है, यूरोप के उसके बाद जब यूरोप के एक बड़े ज्योतिषी थे जिनका नाम है तीखे ब्राहे, उन्होंने फिर सिद्ध किया कि नहीं, धूमकेतु से घबराने की कोई बात नहीं है, डरने की बात नहीं है, क्योंकि यह धूमकेतु जो है यह पृथ्वी से काफ़ी दूर है, यहाँ तक चंद्रमा से भी बहुत दूर से गुजरता है, इसीलिए धूमकेतु से घबराने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हम पढ़े थे जो कि है एडमंड हेली। एडमंड हेली कौन थे? वे बहुत ही बड़े ज्योतिषी थे और उन्होंने आइजक न्यूटन के साथ गुरुत्वाकर्षण के बारे में, सिद्धांत के बारे में उनको बहुत ही सहायता की थी जानकारी के लिए। ठीक है, तो उन्होंने फिर क्या है, धूमकेतु के बारे में उन्होंने भी रिसर्च किया और पता चला कि धूमकेतु जो है हर 75 से 76 साल में एक बार प्रकट होता है। तो उनका जन्म जो है 1656 में हुआ था और उनका देहांत जो है 1742 ईस्वी में हुआ था। तो उन्होंने भी अपने जीवन काल में एक बार उन्होंने धूमकेतु देखा था। तो जब वे फिर क्या है, धूमकेतु के बारे में क्या है, उन्हें वे और ज़्यादा जानकारी हासिल करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने पुराने ग्रंथों, यहाँ तक पुराने किताबों को भी वे पढ़े। तो इससे वे देखते हैं कि एक बार उन्होंने वहाँ उससे उन्होंने जानकारी हासिल की कि 1531 में एक धूमकेतु नज़र आया था, फिर 1607 में भी एक धूमकेतु नज़र आया था, फिर उन्होंने खुद 1682 में एक धूमकेतु देखा। तो इनमें जो अवधि है वो 75 से 76 साल की अवधि थी। तो इससे उन्होंने सिद्ध किया कि धूमकेतु जो है हर 75 से 76 साल में एक बार ज़रूर नज़र आता है। तो यहाँ तक उन्होंने ये भी कहा था कि नेक्स्ट जो है, अगर 76 साल में एक बार नज़र आता है तो नेक्स्ट धूमकेतु जो है वो 1758 ईस्वी में नज़र आएगा। 1682 का जो धूमकेतु वो उन्होंने खुद देखा था और फिर उन्होंने कहा कि नेक्स्ट जो धूमकेतु है उन्होंने कहा था 1758 ईस्वी में नज़र आएगा और ऐसा ही हुआ। उनका जो सिद्धांत था वह बिल्कुल सफल हुआ, यद्यपि वे खुद नहीं देख पाए क्योंकि उनकी मृत्यु जो है वह 1742 ईस्वी में हो गया था। तो उनका जो सिद्धांत था वह एकदम सही निकला, जिसके कारण उस धूमकेतु का नाम दिया गया हेलिस कॉमेट। ठीक है, तो हेली का कॉमेट जो है, हेली का धूमकेतु, इसीलिए उनके नाम से यह नाम दिया गया, क्योंकि उन्होंने यह सिद्ध किया कि धूमकेतु जो है हर 75 या 76 साल में एक बार नज़र आता है। इसीलिए जो धूमकेतु हम देख पाएंगे, तुम लोग भी देख पाओगे, नेक्स्ट जो धूमकेतु है वह जो है 2062, मतलब 2062 में वह नज़र आएगा। तो आशा करती हूँ आप लोग देख पाओगे, ज़रूर देख पाओगे। तो उस धूमकेतु को देखकर आप सोचोगे हाँ, इसके बारे में हम क्लास 10 में पढ़े थे। ठीक है ना। तो इसके बाद देखो 1910 में भी एक धूमकेतु नज़र आया था। फिर 1910 के बाद 1986 का धूमकेतु मैंने देखा था। ठीक है, तो वही, तो नेक्स्ट धूमकेतु नहीं देख पाएंगे, तब तक तो मैं तो बस सिधर जाऊंगी। तो अगला धूमकेतु जो है आप लोग देख पाओगे। तो उसके बाद पेज नंबर 53 खोलिए, उसके आगे हम पढ़ेंगे। खगोलविदों ने अब तक करीब 1500 धूमकेतुओं की कक्षाएं निर्धारित की हैं। तो अब तक खगोलविदों ने क्या है, कितनी कक्षाएं बताए हैं? जो लोग 1500, तो 1500 में अंडरलाइन करोगे कि हमारे यहाँ जो पाथ है वहाँ पे 1500 ऐसे हैं। ठीक है, तो धूमकेतुओं की जो कक्षाएं हैं कम से कम 1500 हैं। तो इतने छोटे बड़े बहुत सारे धूमकेतु हैं, मतलब काफ़ी बहुत सारे धूमकेतु तो ऐसे हैं, मतलब बहुत ही बड़े हैं, एक्चुअली काफ़ी दूर है इसीलिए नज़र नहीं आते। कोई कोई धूमकेतु तो 1000 साल लग जाते हैं चक्कर काटने में, ऐसे भी हैं। तो खगोलवादियों ने क्या कहा कि धूमकेतु जो कक्षाएं हैं वह कम से कम 1500 कक्षाएं हैं, निर्धारित की है और उनके बारे में जानकारी प्राप्त की है। धूमकेतु के 3 भाग होते हैं। तो देखो, एक जो धूमकेतु उसके 3 भाग में, एक है सिर, दूसरा है नाभिक और एक है पूंछ।
तो ये जो तीन भाग है, नाभिक, सिर और पूंछ, तो इसके बारे में देखो हम क्या पढ़ते हैं। धूमकेतु का जो अधिकांश द्रव्य होता है वह उसके नाभिक में होता है। नाभिक यानी पेट का इलाका, मतलब ठीक है, बीच में, मिडिल पोर्शन। तो धूमकेतु का सिर होता है, धूमकेतु का नाभिक होता है और धूमकेतु का पूंछ होता है। तो धूमकेतु का जो अधिकतर द्रव्य पदार्थ है वह कहाँ रहता है? नाभिक में। नाभिक का व्यास देखो, इसका व्यास कितना है? आधे किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक हो सकता है। तो उसका जो व्यास है आधे से 50 किलोमीटर होता है व्यास। और धूमकेतु का जो नाभिक है वह बर्फ से बनी गैसों तथा अन्य पदार्थों का टुकड़ा के मेल से होता है। तो यहाँ पे धूमकेतु जो है वह नाभिक में अधिक रहता है। और वह किससे बनी हुई है? बर्फ से बनी गैस, मतलब पूरा बर्फीली है वह गैस, और धूलिकण भी है, विभिन्न पदार्थों के मिश्रण से बनी हुई है। धूमकेतु जब सूर्य के समीप पहुंचता है, जब धूमकेतु क्या है? सूर्य के समीप पहुंचता है, तो सूर्य की रोशनी, मतलब सूर्य का जो ताप है से यह गर्म हो जाता है। ये जो गैस है, बर्फीली गैस है, ये गर्म हो जाता है और इसकी बर्फीली गैस तथा धूली, उससे धूलिकण जो है वो बाहर निकलती है। ठीक है, जब यह धूमकेतु का नाभिक हिस्सा सूर्य के करीब पहुंचता है तो सूर्य की किरण जब नाभिक पर पड़ती है तो जो बर्फीली गैस है वह पिघलने लगती है और वह बाहर निकलने लगती है। धूलिकण जो है, ठीक है, बाहर निकलती है। इससे सूर्य के सामने नाभिक की गैसें फैलकर चमकने लगती है। तो नाभिक की जो गैस है वह चमकने लगती है और इस प्रकार धूमकेतु का सिर बनता है। तो इस प्रकार क्या है? धूमकेतु का सिर बनता है। आगे का हिस्सा सिर है, पीछे का हिस्सा क्या है? पूंछ है। धूमकेतु के इस सिर का घेरा हजारों लाखों किलोमीटर हो सकता है। तो धूमकेतु का घेरा कितना? हजारों लाखों किलोमीटर हो सकता है घेरा जो है। सूर्य से धूमकेतु की दूरी के अनुसार यह सिर भी घटता बढ़ता रहता है। मतलब जब सूर्य के करीब होता है तो सिर का, धूमकेतु का सिर बड़ा होता है, और जब धूमकेतु सूर्य से दूर हो जाता है तो धूमकेतु का सिर छोटा हो जाता है। तो तापमात्रा के हिसाब से सिर जो है वह बढ़ता या घटता रहता है। धूमकेतु के नाभिक से निकली हुई गैसें सौर वायु अथवा विकिरण के दबाव में बहुत दूर तक फैलती है और चमकती है। इसे ही धूमकेतु की पूंछ कहते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं? धूमकेतु के पूंछ। तो जब सूर्य की किरण जब पड़ती है तो क्या है? नाभिक से पीछे की ओर जो गैस निकलती है, ठीक है, बहुत दूर तक फैलती है और चमकती है। तो ये जो पूंछ है वो काफ़ी लंबी होती है, हजारों किलोमीटर लंबी होती है। कुछ धूमकेतु की पूंछ 20 करोड़ किलोमीटर तक फैल जाती है। तो इसको अंडरलाइन कर लो। धूमकेतु की जो पूंछ है कितना किलोमीटर तक लंबा हो सकता है? तो इसको लिखो, धूमकेतु का पूंछ जो है 20 करोड़ किलोमीटर तक लंबी हो सकती है, मतलब फैल सकती है। मतलब ये जो धूमकेतु की पूंछ है, सूर्य, ये तो एक गैस है ना, मैंने कहा बर्फीली गैस है, तो जब सूर्य की किरण पड़ती है तो ये फैल जाती है और चमकने लगती है। तो पूंछ कितनी किलोमीटर तक फैल जाती है? 20 करोड़ किलोमीटर तक। हेली के धूमकेतु के पास चूंकि और वायु अथवा विकिरण के प्रभाव से उसकी पूंछ फैलती है और चमकती है, इसीलिए यह सूर्य के विपरीत दिशा में रहती है। हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में क्या है? ये धूमकेतु रहती है। धूमकेतु सूर्य का चक्कर लगाएगा परंतु उसकी चमकीली पूंछ हमेशा सूर्य की उल्टी दिशा में रहेगी। तो धूमकेतु की जो पूंछ है वह हमेशा क्या है? सूर्य की उल्टी दिशा में रहती है। ठीक है, अच्छा, सभी धूमकेतु अत्यधिक अंडाकार कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। तो धूमकेतु जो है वह किस कक्षा में, मतलब अंडाकार, मतलब एलिप्टिकल पाथ जिसे कहते हैं, अंडाकार कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। हमने देखा कि सौर मंडल के प्रायः सभी ग्रह तथा उपग्रह एक समतल में सूर्य की परिक्रमा करते हैं,
पर धूमकेतु इस नियम में अपवाद है। धूमकेतु ग्रहों के समतल के साथ कई अंशों का कोण बनाते हुए परिक्रमा करते हैं। तो यहाँ तक जो है आप अंडरलाइन कर लीजिए। ये जो अपवाद क्या है, धूमकेतु जो है ग्रहों के समतल के साथ कई अंशों में क्या है, ये त्रिकोण कोण बनाते हुए परिक्रमा करते हैं। तो आज यहीं तक रहने दीजिए पार्ट 3। इसके बाद मैं पार्ट 4 में पढ़ाऊंगी। बाकी अंश जो है धूमकेतु का, इसको हम पार्ट 4 में पढ़ेंगे। आशा करती हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।